नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। देश में इन दिनों गला काट सोच को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता को लेकर हिंदुस्तान की बड़ी आबादी परेशान है। इस कट्टर सोच से वो चिंतित है। दरअसल उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद इस कड़ी से अजमेर शरीफ का एक नाम जुड़ा और एक एक कर 3 कट्टर मौलाना एक्सपोज हुए। इसको लेकर टाइम्स नाउ भारत भी बड़ा खुलासा कर रहा है। दरअसल अजमेर में इन दिनों ऑडियो मैसेज जमकर वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से कहा जा रहा है कि वो हिंदू दुकानदारों से किसी भी सामान की खरीद फरोख्त ना करें। बताया ये जा रहा है कि ये जो ऑडियो मैसेज है ये गौहर चिश्ती के भड़काऊ बयान के बाद जारी हुआ। क्या कहा जा रहा है इस ऑडियो क्लिप में, सबसे पहले आपको ये सुनना चाहिए। आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाज़ार और नला बाज़ार के हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला है और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के ज़रिए से इस बात को तमाम ज़ायरीन और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पहुँचा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाज़ार से कोई शॉपिंग करे ना कोई नला बाज़ार से शॉपिंग करे। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहे हैं और नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी आशिक ख्वाजा हैं, इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, हर ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे 1 रुपये का भी धंधा ना करें और ये तरस जाएं। अजमेर में जो ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है उसमें KGN ग्रुप के जरिए संदेश को फैलाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की टाइम्स नाउ भारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहरहाल इस वीडियो का एक हिस्सा आपको और सुनवाते हैं। सुनिए आखिर क्या कहा गया इस ऑडियो में। ये आप लोग देखें इनको, ये गरीब नवाज के नाम पे ही हमसे कमाते हैं और नुपुर शर्मा जैसी औरत का साथ दे रहे हैं, जबकि इनको अपना साथ देना चाहिए। तो ये अपना जो दिखा रहे हैं, तो इनका एक ही तरीक़ा है कि जो भी हम लोग हैं, नला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, जो भी मार्केट है, यहाँ से कुछ भी ख़रीद व फ़रोख्त ना करें और अपने ज़ायरीन को, अपने रिश्तेदारों को भी ये ताकीद करें, तब जाके इनके समझ में आएगी बात। तो देखा आपने, जिस अजमेर शरीफ को अमन का पैगाम देने वाला सेंटर कहा जाता रहा है, उसी जगह से ऐसे नफरती पैगाम सुनाई दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस नफरती पैगाम को सर्कुलेट करने में गौहर चिश्ती का ही हाथ था। इन सब के बीच में टाइम्स नाउ भारत ने वायरल ऑडियो की पड़ताल करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोगों से इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पहले सुनिए हिंदू समुदाय के लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं आप? ईद के टाइम तो बड़ा माहौल जबरदस्त रहता है, इस बार तो कम है। हाँ, अभी पब्लिक बाहर मेहमान नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, मेहमान ही नहीं। अच्छा, ये जो यहाँ पे उदयपुर में जो है उस चक्कर में है क्या गड़बड़ बोल रहा है? ये तो क्या होगा, मेहमान तो आई नहीं, मेहमान लाइक बिल्कुल है नहीं, ग्राहक ही नहीं है। तो ऑडियो वायरल हुए थे कि हिंदुओं की दुकान से मत खरीदो और सामान मत खरीदो, क्या मामला सही? यार ये तो ठीक है, हम तो दुकानदार आदमी, हम तो ध्यान देते ही नहीं है। पर हमें होता है अपन नौकर आदमी है, अपन नौकरी का उसका फ़र्क तो पड़ा है। देखो जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ उससे धंधा अभी कम हो गई, ग्राहक कहता था मेरे धंधा अभी तो धंधा अभी 10-15 दिन बहुत फर्क पड़ गया। ये ऑडियो आया उसके बाद से ना माहौल ख़राब हुआ, जब धंधा तो कम हुआ है। ये नरवर चिश्ती साहब है ना, ये आने के बाद जो थोड़ा माहौल है, ये माहौल क्या बेसिकली इस तरह की हमेशा ही करते रहे क्या पब्लिक के अंदर। नरवर चिश्ती कौन है? तो यहाँ पे अंजुमन के सचिव बने अभी सरवर चिश्ती। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बात बोलने का तरीके में फर्क है। क्या हम लोग इनके अल्फाज नहीं समझ पाते, ये हमारी ज़बान नहीं समझ। लेकिन भड़काऊ भाषण तो दिया ही था भाई साहब। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
आज कोई कमजोर आदमी है तो कुछ नहीं करेगा, दो गाली तो हाँ वही है, कुछ कर नहीं पा रहे कुछ तो करो। एक ऑडियो इन्होंने जो वायरल किया था उसमें लिखा है हिंदुओं की दुकानों से सामान मत लो और ये मत लो। हाँ, इस तरह का आया था। तो टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने हिंदू समुदाय से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर जो ऑडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। अब मुसलमान समाज के लोगों का भी वायरल मैसेज आपको सुनना चाहिए। सुनिए क्या कहना है, वो देखिए आप। अभी क्या अफवाहें बहुत चल रही है ना लोगों की, बहुत ज़्यादा है, इसलिए महीने से ज़्यादा खराब 17 तारीख से हुआ ना। क्या वैसे नाम क्या आपका, क्या हुआ था 17 तारीख को? 17 तारीख को हुआ क्या था यहाँ पे थोड़ी कोई मेन तो उधर ही हुआ है उदयपुर में। नहीं 17 तारीख को कोई ये तो चलो वो रैली निकल दी, जैसे हिंदुओं की रैली उनकी निकली थी, यहाँ मुस्लिम बस भैया आप वो तो शांति सुकून से निकली थी। नहीं कुछ ऑडियो भी चले थे जिसमें कहा था हिंदुओं की दुकानों से मत करो। नहीं ये तो अफवाह थी, ये अफवाह थी, ये कुछ नहीं बोला। वो तो 17 तारीख को जलूस निकला था खाली उसके लिए। अच्छा, बस शांति निकाला। उसके बाद इनकी जो RS वालों ने इन्होंने फिर जलूस निकाला तो मामला पकड़ा हुआ। बाकी तो कुछ नहीं था, झगड़ा तो यहाँ हुआ ही नहीं, यहाँ होता भी नहीं झगड़ा, यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। जो उदयपुर में हुआ यहाँ मामला खराब हुआ। जो पब्लिक आती है मतलब 10% पब्लिक बची, मार्केट खराब हो गया। जहाँ लाखों रुपए सेल होती है वहाँ 10,000 सेल नहीं। तो सुना आपने, समाज को बांटने वाले ऐसे प्रोपेगेंडा की वजह से मार्केट में मंदी है, ये खुद जो दुकानदार हैं वो मानते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मंदा है। एक अनुमान के अनुसार अजमेर में कारोबारियों में 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और इन सब के बीच में अजमेर में सर तन से जुदा के नारे लगवाने वाले गौहर चिश्ती को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। अपने दर्शकों को बताएं, गौहर चिश्ती पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। जासूसी के शक में गौहर चिश्ती को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को शक था कि गौहर चिश्ती ने 2020 में CRPF कैंपस का चोरी छिपे वीडियो बनाया। टाइम्स ऑफ नवभारत पर इस वक्त आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो 17 जनवरी 2020 की हैं और उसी जगह की हैं जहां से चिश्ती पर CRPF कैंपस का वीडियो बनाने का शक है। ये तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। इस पूरे मामले में चिश्ती के 4 सिम कार्ड की भी जांच की गई। जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये चारों सिम कार्ड की तस्वीरें हैं और इन्हीं सिम कार्डों का इस्तेमाल गौहर चिश्ती किया करता था। और बताया जा रहा है कि जासूसी भी आपने देखा कि किस तरह से CRPF कैंप की जासूसी की गई, उस कैंपस की जासूसी की गई। क्या जरूरत थी इस पूरी जासूसी की, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। आपको अब एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। ये तस्वीर दरअसल उस ऑटो की आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जिसमें गौहर चिश्ती मौके से फरार हुआ था। दरअसल जिस वक्त ये वाकया हुआ वहां पर लोगों की हलचल बढ़ने लगी और उसके बाद गौहर चिश्ती इसी ऑटो में बैठा और वहां से फुर हो गया। ये ऑटो की तस्वीर आपने देखी। आपने देखा भी कि आखिर किस तरह से अमन का पैगाम बांटने का नाम जरूर है लेकिन काम बिल्कुल कट्टरता फैलाने की। इसीलिए आज हम जो बड़ी बहस है वो लेकर आए हैं जिसमें आज के जो सवाल है वो जान लीजिए। दरअसल जिस तरह से ये पूरी तस्वीर है, सवाल ये कि बांटो और गला काटो वाली साजिश के आखिर कितने किरदार हैं। शरीफ अजमेर में नया प्रोपोगेंडा, कैसा प्रोपोगेंडा है, किसका प्रोपोगेंडा है, यह अपने आप में गंभीर सवाल। सर तन से जुदा सोच, कट्टर मौलाना एक्सपोज, क्या इसे यह कहा जाए? नफरती पैगाम, करोड़ों का नुकसान होता है लेकिन आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भड़काऊ भाईजान, कब बंद करोगे अपनी ये नफरत की दुकान? टाइम्स ऑफ नवभारत के माध्यम से पूछने की हम कोशिश कर रहे हैं और सवाल पूछना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से ये नफरत की दुकान जो लोग चला रहे हैं उसका नुकसान आम जनता को हो रहा है, राजस्थान की जनता को हो रहा है, अजमेर शरीफ के जो कारोबारी हैं उनको हो रहा है। और मेरे साथ में चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान है मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। सूरजपाल अम्मू जो कि करनी सेना के अध्यक्ष है, मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है। शुभ
ब्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ में जल्द ही शिवम त्यागी भी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर के। मौलाना पीर अली कादरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी मेरे साथ में है। असगर खान वरिष्ठ वकील मेरे साथ में है। डॉक्टर शोएब जमई अध्यक्ष हैं IMF के, वो भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मौलाना पीर अली, मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत आपके साथ में करना चाह रही हूँ। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? आपने सुना किस तरह से इसमें नफरती संदेश दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, कौन है ये लोग? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोई अगर इस किस्म का वीडियो वायरल कर रहा है तो हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि उस वीडियो को वहीं पर खत्म कर दे, उसको हम आगे खतई तौर पर ना बढ़ाएं। क्योंकि हम अगर ये वीडियो को जितना फॉरवर्ड करेंगे वो बदमाशों की नीयत में उतनी कामयाबी उनको मिलते जाएगी। और हमारे देश में नफरत का बाजार गर्म करने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे लेकिन मौलाना पीर अली कादरी, ये हो रहा है वहां पर अजमेर में, राजस्थान में कई लोग इस तरह से ऑडियो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये हो चुका है। इसका प्रभाव वो भी ऐसे समय में जब ऑलरेडी इतना सेंसिटिव है पूरा मामला। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। गलती के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता, जिन्होंने भी किया गलत किया। लेकिन एक बात की वजाहत मैं आपके सामने जरूर कर दूं कि ये गौहर चिश्ती है और जितने भी दरगाह अजमेर शरीफ के कुछ खादिमीन के वीडियो हमारे सामने आए, तो ये बात सारे हिंदुस्तान को जानना चाहिए कि ये लोग वहां के खादिम हैं, ना तो इनकी ऐसी कोई फॉलोइंग है। दरगाह अजमेर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है हजरत जैनुल आबिदीन, जो दरगाह शरीफ के सज्जादा व दीवान है, वो जो है दरगाह शरीफ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी फॉलोइंग हिंदुस्तान भर में है। ये जो लोग हैं ये दरगाह की खिदमत करते हैं, वहां पर साफ सफाई का काम करते हैं। यानी कि आपने कादरी साहब, आपने बहुत खुले और ये कहा जाए स्पष्ट वे में एक तरह से उनका बचाव भी कर दिया कि भाई इससे तो अजमेर शरीफ दरगाह का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सूरजपाल अमू जी को मैं इस चर्चा में शामिल करते हुए ये पूछना चाहूंगी, अमू साहब, खासतौर से अगर हम देखते हैं राजस्थान की एक अलग रिवायत है, यहाँ का कहा जाता है कि यहाँ की एक संस्कृति एक अलग परिदृश्य के साथ में नजर आती है। यहाँ पर जरा सा भी मामला बहुत बड़ा हो जाता है, वो भी ऐसे समय में जब हमने देखा कि उदयपुर का हुआ, हमने देखा करौली हुआ, इसके पहले हमने कई ऐसे मामले देखे जो ना सिर्फ अभी सरतन से जुदा बल्कि इससे पहले भी कई तरह के ऐसे कम्युनल जो परिस्थितियां हैं वो क्रिएट करने में भी राजस्थान पीछे नहीं रहा। अब ऐसे में ये ऑडियो वीडियो वायरल करने वाले लोग कौन है आखिर? क्यों नहीं उन पर लगाम लगाई जा सकती? देखिएगा नैना, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार चुप है। जिस प्रकार से कादरी साहब अभी बचाव कर रहे थे, सलमान चिश्ती और गौहर के बारे में जो बात चल रही थी या अन्य लोगों के बारे में बात चल रही थी, इन्होंने बड़े प्यार से उसको, जो ख्वाजा दरगाह के जो प्रमुख है दीवान साहब, उनका नाम ले दिया। अगर उनकी फॉलोइंग है तो क्या आज तक कादरी साहब, उनका वही एक स्टेटमेंट आया, क्या सरकार ने जो ये ऑडियो वायरल कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? नहीं की। कारण कि ये चाहते हैं कि उन्माद फैले, ये चाहते हैं कि यहाँ पर कट्टरता जो हावी होगी राजस्थान के अंदर वो और बढ़े। परंतु हिंदुस्तान में अगर हम लोगों ने, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, आज आपका बहुत बड़ा पर्व है, आप सबको ईद की मुबारकबाद, परंतु ईद का मुबारक इस पावन पर्व पे कम से कम ये कहना चाहिए कादरी साहब कि कम से कम इस देश का, जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, उस देश के साथ गद्दारी करना हराम है। अगर ये शब्द कहेंगे कादरी साहब, और आपके अजमेर दरगाह के जो प्रमुख हैं उनको सामने आकर अगर आज के दिन ये ऐलान कर दिया होता कि इस प्रकार के लोगों के साथ अजमेर दरगाह का, उदयपुर का, अमरावती का और अन्य जगहों के कट्टरवादी लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान आपको
जी, शुभकामनाएं देता, आशीर्वाद देता, बधाइयां देता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सूरज जी, बिल्कुल सही बात है। शोएब जमाई साहब, आपसे भी जरा ये समझना चाहूंगी, बांटो गला काटो वाली साजिश पिछले काफी समय से चल रही है, क्यों नहीं इसको कंट्रोल करने के लिए खुद जो मौलाना लगातार भाषण देते हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होते हैं, क्यों नहीं वो खुद इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए आगे आते और अपने ही समुदाय को एक संदेश देते कि इस चीज पर भाई संयम बरतना है, क्योंकि कौम पर एक तरह से बहुत उसकी छवि पर बहुत आरोप लग रहे हैं। क्यों नहीं ये कोशिश की गई? ऐसा लगता है कि जाने कितने इसके किरदार जुड़ते चले गए सिर्फ नफरती पैगाम देने वालों के साथ। नैना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मंच हमें प्रदान किया। इस मंच के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को आज ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं जी। लेकिन जो अहम सवाल आपने पूछा है उसका ये जवाब बिल्कुल क्लियर तौर पर होना चाहिए कि क्या सियासत बिना नफरत के नहीं चल सकती? क्या बगैर नफरती भाषणों के हमारी सियासत की दुकान नहीं चलेगी? एक सवाल जो मुझे हमेशा से इस बार कचोट रही है जी, कि इस हिंदुस्तान में एक ऐसी सांझी विरासत होती थी, अजमेर शरीफ दरगाह, जहां पे इस देश के हिंदू मुसलमान बहुत सालों से, बहुत बरसों से एक सांझी विरासत के साथ दरगाह शरीफ में हाजिरी करते और हिंदू मुस्लिम एक हिसाब के तौर पर रही। लेकिन बाकी और भी सेक्ट हैं, बाकी और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन उससे बहुत रही। लेकिन ये अजमेर शरीफ दरगाह एक ऐसी थी जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की भी चादर चढ़ते हैं, चाहे हमारे जितने भी हिंदू भाई वो चादर चढ़ाते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक रहा कि इसी अजमेर शरीफ दरगाह के ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग इस बार ऐसे भाषण और इस तरह के नफरती बयान दिए कि अजमेर शरीफ दरगाह की जो साख है वो साख हिल गई। और अफसोस की बात है कि इस पर जो वहाँ के जो दीवान हैं या फिर शोएब जमी, आपको नहीं लगता कि जो साख हिली है वो साख हिलाने वाले भी दरगाह से जुड़े हुए ही लोग हैं? आपने देखा आपने सलमान चिश्ती को देखा, आपने कई मौलानाओं को देखा, इस तरह की एक लंबी फहरिस्त हो गई। हम इसमें किसी और को क्यों दो आरोपी बनाए, क्यों किसी पर दोष मढ़े? ये बात सही है कादरी साहब ने जो कही, वहाँ 3 तरह की बॉडी है। हाँ। एक जो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड बॉडी है कमेटी, जिसमें सरकार के लोग, लेवल के लोग, दूसरे दीवान है जो यहाँ से दरगाह के सज्जादा नशीं हैं। बॉडी का सिस्टम मत बताओ, तीसरा आप ये बताओ कि सर तन से जुदा। लेकिन सवाल ये है कि शोएब प्लीज क्या तन से जुदा करने वाले नारों के दौरान क्या दरगाह से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, क्या सरवर चिश्ती, क्या गौहर चिश्ती, क्या ये सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे? क्या नफरत फैलाने के लिए नारे लगाने वालों में क्या सारे खादिम वहां नहीं थे? सारे लोग तो वहां थे। उनको कंडेम करो दोस्त, आप उनको कंडेम करो, और आप जैसे लोग कंडेम करेंगे तब देश के अंदर सौहार्द बनेगा। सच बोलो, और आज के दिन आपको सच बोलना चाहिए। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं शोएब से जी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैंने बहुत कड़े शब्दों में इसको कंडेम भी किया है, और ये बात भी सही है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर शरीफ दरगाह के जो ऑफिशियल जो बॉडी है उन्होंने इसको कंडेम किया बड़े, लेकिन जैसा स्टेप लेना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये साख पे एक बट्टा लगा। ये मैं शोएब, क्या लगता है आखिर इस तरह का कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? प्लीज 10 सेकंड में बताएं, मैं दूसरे गेस्ट का भी रुख करती हूँ जी। हाँ, एक गुजारिश ये रहेगी कि देखिए हमारे पैनल में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ। चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों या हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, हाँ। अपोजिट विचारधारा के, उन्होंने भी पूर्व में नफरती भरे बयान दिए, हेट स्पीचेस दिए, हालांकि साथ भी दिया। कई गुड़गांव के मसले थे हमारे जिसको उन्होंने हल करने में हमारा साथ दिया, लेकिन जो नफरती बयान चाहे महापंचायतों के जरिए से हुई, वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर नफरत तो पैदा करती थी। लेकिन शोएब, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि राजनीति तो हुई, लेकिन उस पे
कंट्रोल नहीं हुआ। शिवम त्यागी, शोएब जमाई अगर कह रहे हैं कि भाई वो कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ये भी मान रहे हैं कि भाई राजनीति होती है और वो इच्छा शक्ति नहीं होती। आपको क्या लगता है जिस तरह से अब ऑडियो वायरल हो रहा है, पहले नफरती भाषण, जब वो भाषण देने वालों पर जब शिकंजा कसा, चाहे सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती, सबके नाम सामने आ रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अब एक दूसरा जो एजेंडा है वो एक्टिव हो चुका है, वो है ऑडियो मैसेजेस का। भाई सीधे कहा जाए दरकिनार बायकॉट कर दिया जाए हिंदुओं से सामान लेने का। नैना जी, शोएब जमाई जी जैसे लोग जब तक यहाँ हैं, जब तक हिंदू मुस्लिमों को चैन कहाँ, हंगामा तो होना ही है। और इन्होंने जो कहा ये तो रियलिटी भी है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये फाइनेंशियल बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि साख को बट्टा लगा। साख को बट्टा तो लगेगा ना सर, जब टीवी पर खड़े होकर इस तरह की बातें आप करेंगे, साख को बट्टा तो लगेगा। जब सर तन से जुदा करने वालों को टीवी पर कंडेम करोगे, उनके केसेस लड़ोगे, साख पे बट्टा तो लगेगा उस जगह की जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हो। लेकिन वहीं पर खड़े होकर एक उसी दरगाह का खादिम, कहिए, मैं कहता हूं खादिम है ना, तो उठाकर जो वहां की ऑफिशियल बॉडी है, वो ऑफिशियल बॉडी उन खादिमों को उठाकर पुलिस को खुद क्यों नहीं दे देती? वो कहे कि इन्होंने जो कहा ये बिल्कुल गलत है, दरगाह शरीफ इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, ये गवर्निंग बॉडी इसको बिल्कुल नहीं मानती, ये लोग खतरनाक हैं, इस प्रदेश के लिए खतरनाक हैं, ये दंगा भड़काने में साथ दे रहे हैं। और खुद कांग्रेस की जो सरकार है वो वॉलंटरली एक्शन लेते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दे देती? 24-24 घंटे में हाथ पैर काटने की धमकी देने वाले लोग जमानत पर बाहर आ जाते हैं, गवर्निंग बॉडी चुपचाप कह देती है। जैसे अभी शोएब जमाई ने कह दिया कि हम कंडेम करते हैं। कंडेम करने से क्या होता है साहब? आज देखिए ना, करोड़ों का नुकसान है, 90% जो कारोबार था वहां का बंद हो गया। वहां का जो आसपास का मुसलमान भाई है उसकी तो दुकान बंद हो गई। किसकी वजह से? शोएब जमाई जैसे मुसलमानों की वजह से। तो भैया अपने ही भाइयों को खत्म कर रहे हो। और ये फाइनेंशियल बाइकआउट पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप इस देश के मुसलमान को, और एक तो एकता को, भाईचारे को, और एक इस देश के मुसलमान को उल्टा बहुत बड़ी परेशानी में डाल रहे हैं। इस देश में 78% मुस्लिम है और आप ही की भाषा से अगर किसी हिंदू ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो वो गलत होगा, सर्वाइवल को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऐसी भाषा मत बोलिए। बात बहुत साफ है कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका अब सिर्फ कंडेमिनेशन से काम नहीं चलता जी, उनको खुद आइए जेल में डालिए। अगर वो खादिम वहां पर झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, खाना खिलाता है, या वहां पर रहता है या सिर्फ सोता है, तो भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी अजमेर शरीफ दरगाह और वहां के लोगों की है। और जो वहां के बड़े लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वहां के जिनको माना जाता है, उनको खुद आकर उन लोगों को जेल में देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक है, और वो ये भी तब की बात है। हाँ शोएब जमाई प्लीज 10 सेकंड में अपने जवाब एक और चाहिए। वो जो आपका वीडियो है, मैं उस पर एक चीज कहना चाहता हूं। यहां पर बैठकर मौलाना कादरी साहब ने कहा कि टाइम्स नाउ का जो वीडियो है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन की, इसको तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं तो ये देश में बहुत ही घृणा फैलाएगा। सर तुरंत अगर नुपुर शर्मा के माफी मांगने के बाद उस वीडियो को रोक लिया गया होता ना, तो 2 लोगों के गले, देश में हंगामा, बंगाल में लाखों करोड़ों की संपत्ति फूंक देना होता ही नहीं। लेकिन वो तो रोकी नहीं ना आपने, पिछले 1 महीने से उसी चीज पर करे जा रहे हैं। ठीक है, मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाऊं। शोएब जमाई 10 सेकंड में प्लीज जी। नैना जी देखिए सब बुनियादी, देखिए हमने तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने वो बात कही जो मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा कि स्वयं त्यागी जी अभी तक इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सत्ता पक्ष की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व संगठनों की तरफ से जो लगातार भाषणबाजी हुई है, अभी गुड़गांव में जो नफरत के भाषण हुए, बहिष्कार करने की बात हुई, क्या ये नफरत नहीं है? क्या हेट नहीं है? आप कंडेम क्यों नहीं करते उनको? आप नुपुर शर्मा का इनडायरेक्टली बचाव करते हैं, अभी सुब्रता जी भी उनका बचाव करना शुरू कर देंगे। तो जब आप अगर आप गला काटोगे ना तो सामने वाला इस तरह की बातें करेगा। मैं नहीं मानता ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप इन चीजों को रोकिए ना। अरे भाई, आप इन चीजों को रोकते क्यों नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इस देश के सूफीज्म के लिए जानी जाती है। इस देश का इस्लाम, इस देश का जो है, उसको खास तौर पर सूफीज्म से जोड़ा गया है। लेकिन आप जैसे कट्टर लोगों ने आकर इसका पलीता लगा दिया, इसका बदनाम कर दिया, लोगों में नफरत भर दी। अब ये उसका रिजल्ट है, अब ये उसका रिजल्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये गलत है, इसको रोकिए आप, इसको रोकिए आप। उल्टा आप ही को नुकसान हो रहा है, यही एक विशेष कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है उल्टा, और आप जैसे लोग उसमें सबसे ऊपर है।
ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर ये उम्मीद जरूर करते हैं कि भाई दूसरा वाला जो व्यक्ति है या फिर दूसरी जो कंपनी है, दूसरी जो टीम है वो कंट्रोल करे, लेकिन हम अपनी तरफ से शुरुआत ना करें। शुभ्रास्ता, जिस तरह से ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, ये कहा जाए कि दुकान बंद करने की बात कही जा रही है, उस हिंदू जो यहाँ दुकानदार हैं उनसे सामान नहीं लेने की बात कही जा रही है, बहिष्कार करने की बात हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसा कि मौलाना कादरी कह रहे हैं कि भाई इसमें जो ख्वाजा दरगाह है उसका कोई रोल नहीं है, वहां से कोई किसी तरह का पैगाम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ वहां पर लगातार इस तरह के ऑडियो वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि सरकार या प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं रेंगती। बहुत शुभकामनाएं। आज के बाद 4 मास तक भगवान विष्णु सो जाएंगे, कोई भी पुण्य कर्म देश में नहीं होगा, और उसके बाद ही 4 मास के बाद जब वो जागेंगे देव उठनी एकादशी के दिन, उसके बाद से कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। चूंकि मैं एक सेक्युलर हूँ, इसीलिए मैं ईद उल अजहा की भी बधाई देशवासियों को दे रही हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ नैना, क्योंकि मेरे बोलने के पहले ही कुछ लोगों को पेचिश होना शुरू हो गया कि मैं क्या कहूंगी। तो मैं बहुत क्लियरली ये बात कह दूं कि जिन जिन लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है कि मैं आज क्या कहूंगी और नहीं कहूंगी, उनको मैं ये क्लियर कर दूं। ना उनकी तरफ से जो भी बकवास वीडियोस आ रहे हैं कि इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाए हिंदू का, या हम तो सदियों से राज करते आए हैं, हमें प्रोवोक मत करो कि हम राज करने पे आतुर हो जाएं। इन वीडियोस पे चर्चा ही नहीं हुई, इन वीडियो पे किसी के मुंह से बकार तक नहीं निकली कि आज ईद के दिन तो कम से कम हम अल्लाह और रसूल को याद करें और कहें कि ऐसे नफरती भाषण मत दो। तो मैं किस बेसिस पर क्या मैं बहस करूं यहाँ पर नैना जी, जब लोगों के इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, जब लोगों के इंटेंशंस यही हैं कि सामने वाले ने अगर गलती बोली है तो चुपचाप किनारे हो जाओ कि भैया हम एंडोर्स नहीं करते। कौन बदतमीज व्यक्ति पीछे से बोल रहा है? नाम शुभ्रास्ता है क्या उसका? उनके जब वो बोल रहे थे तो मैंने अपने मुंह से एक शब्द निकाला। कोई नहीं बोल रहा शुभ्रास्ता, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी। तो जब ये लोग बहुत आसान तरीका है नैना जी, जब किसी ने कुछ कहा, रिमाइंड ऑडियो मिल रहा है? जी शुभ्रास्ता बोलिए। जी, कि अगर ये तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कोई धर्म संसद हरिद्वार में हो रही हो तो देश का हर हिंदू सड़कों पर उतर जाए और कहे कि हमें यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखना है। लेकिन आज वीडियो पे वीडियो वायरल होते जा रहे हैं। यही कौम जो आज मना रही है, ईद मना रही है आज, उसी कौम के 2 लोगों ने गला रेत कर मार डाला। उसको लेकर के आज तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना कि आप भी सिविल एक्टिविस्ट बनिए। यहाँ पे मौलाना पीर हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ मौलाना साहब आपका। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके यहाँ से क्या कोई ऑफिशियल कम्युनिक गया कि ना केवल हमारी दरगाह इन चीजों से किनारा कर रही है, बल्कि हम ऐसे खादिमों को, या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, ठीक है, वैसे लोगों को हम लात मारकर बाहर निकालेंगे अपनी दरगाह से। लेकिन आप अगर ये नहीं कह सकते हैं, जी। या यहाँ पर बैठे हुए जिनको पेचिश हो रहा है कि मैं क्या कहूंगी, वो नहीं कह सकते हैं, तो मुझसे बकवास ना करें, मुझसे बहस ना करें। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ठीक है। अभी इस दौरान अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि कई कार्रवाई की बात तो की जा रही है। असगर खान का रुख करूं, लेकिन मौलाना कादरी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए मैडम, सबसे पहले मैं सूरजपाल साहब को कहना चाहूंगा कि सूरजपाल साहब जी, जिस वक्त ये उदयपुर की घटना हुई तो दरगाह अजमेर के दीवान स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किए और इसको जो है खंडन किया। न सिर्फ खंडन किया, इनका दीन इस्लाम। लेकिन मौलाना कादरी, उन लोगों के खिलाफ जिन्हें आप कह रहे हैं कि भाई जो सीधे इस दरगाह से जुड़े हुए नहीं हैं, वहां की किसी आधिकारिक बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो चिश्ती अगर लगाते हैं, चिश्ती कौन होते हैं, जरा ये समझाइए प्लीज मुझे। चिश्ती कौन लगाते हैं अपने नाम के पीछे? नैना, पहले आप मुझे विदाउट एनी इंटरप्ट पहले बोलने दे तो मैं बोलूंगा, वरना मुझे ऐसा बोलना नहीं आता। आप प्लीज पहले मुझे ये तो बताइए कि चिश्ती कौन लगाते हैं मौलाना कादरी? देखिए, गरीब नवाज सरकार को जो मानता है, जो उनके सिलसिले से वाबस्ता है, जो गरीब नवाज सरकार को अपना गुरु मानता है, हर वो आदमी अपने नाम के साथ चिश्ती लगाता है। अच्छा, तो जो सरवर चिश्ती है, गौहर चिश्ती है, सलमान चिश्ती है, सुनिए मैं वही कह रहा हूं मैडम कि सलमान चिश्ती हो या गौहर चिश्ती हो
ये लोग अथॉरिटी नहीं है अजमेर दरगाह की। ठीक है, ये बात तो ठीक है। किया। और अभी हमारी बहन जो कह रही थी, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, किसी भी कट्टरवाद के लिए हमारे देश में जगह नहीं है, ना तो कौन जगह दे रहा है? मौलाना कादरी, मैं आपका दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन असगर खान से मैं अभी एक भी उनका रिएक्शन नहीं ले पाई। माफ कीजिएगा असगर खान साहब, बड़ी देर से आपकी तरफ रुक कर रही हूँ, लेकिन मैं जरा समझना चाहूंगी। सलमान चिश्ती जो ख्वाजा दरगाह से जुड़ा हुआ है, अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा हुआ है, लेकिन खुद वहां पर अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मानते हैं सलमान चिश्ती के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पहले कई मर्तबा सलमान चिश्ती पर कार्रवाई हुई, वो बाहर आ गया, और अब तो खुल्लम खुल्ला वीडियो उसने वायरल किए, खुल्लम खुल्ला उसने धमकी दी। आखिर कैसे, आखिर क्यों नहीं पहले ही कंट्रोल किया गया? देखिए, एक तो ये कि अगर किसी के खिलाफ पहले ही ऐसे मामले दर्ज हैं, और बहुत सारे मामले दर्ज हैं और खतरनाक मामले दर्ज हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का फेल्योर है। उन्हें चाहिए था कि इन ऐसे लोगों पे, खासकर ऐसे मौकों पे ज्यादा नजर रखें। और जहां तक सवाल इनके बयानों का है या नारों का है, नारे मैं अभी आपको बताऊं, कमेटी ने इसको बिल्कुल कंडेम किया, कमेटी ने कंडेम किया। तो ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं किया असगर जी? एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जैसे शिवम भाई ने कहा कि उनको पकड़ के हाथ में हाथ देना चाहिए था, तो किसी की जेब में वो थोड़ी बैठे हैं। कानून अपनी कार्रवाई करे, अपना कोर्स करे, अपनी FIR करे, उनको पकड़े। अभी तक आपने और लोगों को जेल में डाला, किसी ने कुछ कहा? लोगों ने डाला, कमेटी ने उसको कंडेम किया। सवाल, हम सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसको जगह से सुन लिए भाई, तो एक मिनट सुन लिए, फिर पूरा जवाब दे देना। हम जगह से, हम दरगाह से, मजहब से, जगह से, देश से किसी के इंडिविजुअल राय को या नारों को नहीं जोड़ सकते। किसी ने अमरावती को, किसी ने उदयपुर को, आप मुझे बता दिया आपके पैनल में बैठकर किसी मुसलमान ने रत्ती बराबर भी सपोर्ट किया हो, तो सबने गलत कहा, सबने बुरा कहा। बल्कि मैं एक चीज, असगर खान साहब, टीवी पर तो ठीक है, लेकिन जमीन पर हकीकत में, मेरी प्लीज असगर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इस बात को जरूर ऐड ऑन कीजिएगा कि अब जो इन दिनों ऑडियो वायरल हो रहे हैं बहिष्कार करने के, वो कहां से आकर शुरू होते हैं? वो एजेंडा चलाने वाले लोग कौन हैं? बिल्कुल, ये इसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत, मैं आपको यही कहने जा रहा था। आइडेंटिटी, जो जुर्म कर रहे हैं उनसे ज्यादा उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इनको शय कौन दो रहा है, इनके पीछे कौन है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है। मुझे ये सुन के अफसोस होता है कि रियाज की हमने बात करी, जिसने गला काटा, नारे लगाने वाले अलग हैं, प्रैक्टिकल जिन्होंने गला काट लिया, उनको उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके तार पाकिस्तान से निकले, दूसरे मुल्क से निकले जहां से फंडिंग हो रही है, लेकिन वो मेंबर थे बीजेपी पार्टी के, वो कैंडिडेट थे बीजेपी पार्टी के, मेंबर थे और पोस्ट होल्डर थे। गलत बात, आप बात में बताना पहले, आप गलत सही गलत बात क्यों कर रहे हैं? वो माइनॉरिटी के पोस्ट होल्डर थे। सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे असगर खान साहब? गौहर चिश्ती के बारे में क्या कहेंगे? कुछ समय पहले CRPF कैंपस का वीडियो क्यों बना रहा था आखिर गौहर चिश्ती? देखिए, क्या उद्देश्य है? बिल्कुल गलत है। मैं आपको खुद कह रहा हूं, बल्कि आप ये, अगर आप इस समय ये बोलते, आज कितना पाक मौका है असगर खान साहब, कितना पाक मौका है, ईद का पर्व है, अमन चैन की बात कही जाती है, क्यों ना यहाँ से अगर आप ये संदेश देते कि ऐसे लोग पूरी कौम पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोग पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, ऐसे लोगों पर खुद कार्रवाई करने के लिए आप जैसे वकील आगे आते और बायकॉट करते, इस तरह की जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह से केस लड़ने का। मालूम है, ये सब सोचिए। खान साहब, आप बोल रहे थे ना, अब सुन लीजिए, अब आप लगातार नॉन स्टॉप बोले जाएंगे तो मुझे लगता है किसी की भी आवाज नहीं जाएगी। मुझे ज्यादा नहीं, 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है असगर खान, आपने बात कही, अब दूसरों के रिएक्शंस। थैंक यू असगर खान साहब, आपने कहा ना कि इन नफरतियों को बचा कौन रहा है? ये जो नफरत का रंग है ना, ये जो नफरत का पेंट है, इसमें फेविकॉल तो कांग्रेस ही है और सरकार कांग्रेस की है वहां। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इनको किसने छुपा रखा है? छुपा किसी ने नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही इनको। ये जो रैडिकल इस्लामिस्ट हैं, इनके साथ ही तो मिली हुई है
कांग्रेस, और इसी वजह से प्रॉब्लम है राजस्थान में। अगर राजस्थान में सरकार सही होती तो ये माहौल बनता नहीं, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये खुल के बोलते। लेकिन ये जो नफरत का पेंट है, इसमें गोंद का काम, फेविकॉल का काम ही कांग्रेस कर रही है। उसको पता है कि वहां आने वाले इलेक्शन है, उनको खास तबके का वोट चाहिए, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो 24 घंटे में छोड़ देंगे। इसी वजह से पुलिस उतनी सख्ती से काम नहीं कर रही जितनी सख्ती से इन रैडिकल लोगों पर काम करना चाहिए था। आपने पूछा था ना कि सरकार क्यों रुकी हुई है, इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो कांग्रेस है। ये तो सिर्फ अपनी नौकरी के चक्कर में, अपनी पार्टी के चक्कर में, वरना पार्टी से निकालते जाएगा। इनकी मजबूरी है जो बोलना है, हम उसमें पार्टी और उसका मसला ही नहीं है ये। भाई पुलिस किसके अंडर आती है? अशोक गहलोत जी के अंडर आती है। अशोक गहलोत जी को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस उठाकर अंदर डाल दे, 6 महीने ना निकले, देखे कैसे सुधार ना हो। ठीक है शिवम, आपका ये पॉइंट, क्योंकि सूरज जी वहां से राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सूरजपाल अम्बू जी, एक बात जरा मुझे समझाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरा अब ऑडियो वीडियो वायरल करते हुए ये सीधे सीधे बायकॉट करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए इस तरह से भड़काने वाले संदेश दिए जा रहे हैं। आखिर इससे नुकसान किसका होने वाला है और इससे फायदा किसको होने वाला है? जरा वहां की स्थिति को समझाइए प्लीज, क्योंकि आप राजस्थान से, आप वहां की चीजों को बखूबी जानते हैं। नैना, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ, शोएब जमुई। यहाँ पर दिक्कत हुई थी सड़कों पर नमाज और पार्कों में नमाज के विषय पर। ये शोएब जमुई ये आपके नेशनल चैनल पर बोलेंगे। जब यहाँ मौलानाओं के साथ मेरी इनके साथ बैठक हुई तो हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को अगर ये अपनी धर्म के अनुसार कहीं पर पूजा करते हैं तो उनको स्थान देना चाहिए। ये शोएब जमुई से पूछेगा आप। एक बात। दूसरी बात, गुड़गांव के अंदर जिस प्रकार के नारे लगे, हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई की। क्या राजस्थान के अंदर ऑडियो वायरल हुए? राजस्थान का अजमेर से लेकर उदयपुर, अजमेर, अमरावती के जो सारे लिंक जुड़े हैं और जो अजमेर के अंदर प्रदर्शन हुआ, सर तन से जुड़ा के नारे लगे, क्या उस भीड़ के अंदर सलमान चिश्ती, गौहर चिश्ती, सरवर चिश्ती, ये जो चिश्तियों की जो टीम थी, ये टोली थी, जो हथियारों को पनाह देने वाले लोग थे, क्या ये जो भीड़ के अंदर आप दिखा रहे हैं चैनल पर, क्या उसके अंदर नहीं थे? ये अपने खादिमों को बचाने के लिए अरे असगर साहब, आप अधिवक्ता हैं, आप एडवोकेट हैं, आप और मैं दोनों एडवोकेट हैं, आप और मैं गलत नहीं बोल सकते। क्या सरकार को, राजस्थान सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या राजस्थान की सरकार को, क्या अरे असगर साहब सुनिएगा, अगर एनआईए ना पहुंचा होता, एनआईए ने कार्रवाई ना की होती, गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच ना सौंपी होती, तो क्या जो इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए क्या हो पाते? क्या अमरावती का विषय सामने आता? क्या ये लोग राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर यही बात, इसका मतलब राजस्थान सरकार अरे सुनिएगा, राजस्थान सरकार हथियारों को बचाने का प्रयास कर रही है और जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उन ऑडियो वायरल होने को रोकने का काम राजस्थान सरकार का है। ठीक है, लेकिन इसके पहले सवाल तो यही खड़ा होता है ना सूरजपाल जी, जब सलमान चिश्ती को पुलिस लेकर गई थी, इस बीच जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में तो पुलिस एक तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आ रही थी। नहीं, सलमान उसमें तो यही कहा जा रहा था, नहीं गई थी, पुलिस को लेकर सलमान चिश्ती गया था फिल्मी स्टाइल में, विक्ट्री साइन दिखाते हुए कि मैं ना पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आया हूं, पुलिस लेकर गई थी। और उस दौरान तो जो उसमें ऑडियो सुनाई दे रहे थे वो कुछ और ही शराब पी रखी थी, बोल रहे हैं राजस्थान पुलिस के पुलिस को, ताकतवर आदमी है। शोएब जमुई कुछ कह रहे हैं। कितने तार जुड़े हैं बीजेपी से? नहीं, मैं जवाब देना चाहूँ जी। देखिए सुनिए, ठीक है असगर जी, भाई शोएब जी की तो बात सुन लीजिए, शोएब जमुई जी की तो बात सुन लीजिए। असगर जी शोएब, देखिए 2 अहम बातें। पहली बात तो यह है कि जब गुड़गांव में कोई ऐसी घटना होती है तो मुझे सूरजपाल यादव अम्मू जी ही याद आते हैं, क्योंकि मुझे इनसे बड़ा नेता वहां कोई दिखता नहीं, इसलिए मेरी शिकायत रहती है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये वही आदमी था गुड़गांव में जिन्होंने अभी पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक नगाए, जो यहाँ से नमाज के विवाद में भी कूदा था, जिसको बीजेपी ने बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसे लोगों को आप बाहर क्यों समाज में रखते हैं? यही मेरी शिकायत एक होती है। और इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो पैगंबर के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगा रहा है, जो नमाज। शोएब जमुई, मुझे एक बात बताइए जरा,
शोएब जमई, एक बात बताइए, जब राजस्थान में सर कलम किए जाते हैं तब आप बात करते हैं हरियाणा की, जब ऑडियो वायरल हो रहे राजस्थान में तब आप बात करें हरियाणा की। अरे भाई, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा माहौल अभी चिंताजनक है, वहां पर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, वहां के लिए तो कुछ कहिए कि आखिर क्यों एक के बाद एक एजेंडे जो अजमेर दरगाह से होते हुए निकल रहे हैं। इन एजेंडे को, इन प्रोपेगेंडे को बढ़ाने वाले लोग कौन है, जरा इनके बारे में तो कुछ कहिए। हरियाणा में जो हुआ वहां पर कार्रवाई हुई ना हुई? सच बताओ, किसने मदद की आपकी? आपके धार्मिक नेताओं का सहयोग किया कि नहीं किया हम लोगों ने? नमाज के समय नमाज पढ़ने के लिए स्थान दिलाने के लिए हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि नहीं किया आपके लिए? ये भी बताओ। सूरजपाल जी, इसलिए मैंने बोला कि जब गुड़गांव का नाम आता है तो मुझे सूरजपाल या अम्मू जी से बड़ा कोई नेता दिखता नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं का नाम लेता हूं। मुझे पता है, शुक्रगुजार हूं, आपने मदद की और मैं तो ऑन रिकॉर्ड कई बार बोला हूं। लेकिन नैना जी देखिए, मैं नैनों से नैना मिला के बात कर रहा हूं, मैं नैना छुपा के बात नहीं करता हूं। नैनों से नैना मिला के मैं कहता हूं कि जब राजस्थान की बात उठी तो मैंने यहां से सबसे पहले ये कहा कि राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी कबूल करे और अजमेर दरगाह अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। लेकिन मुझे ये बताइए, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन उस वक्त हो गया था जब शंभू लाल रायगर ने निर्मम हत्या की इसी राजस्थान में और उसको लोगों ने हीरो बनाया। जब धर्म संसद लगे तो उसको लोगों ने कंडेम नहीं किया। क्या लोग सड़कों पे उतर के आए थे? किए थे। जैसे हमने कंडेम किया वैसे ही टेलीविजन पे कंपेल। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन हुआ उसको सब घोल की भुस्सी दे दीजिए और बताइए कि आप भी जब यहां से ऐसे नफरती भाषण और मॉब लिंचिंग हुए थे तो टेलीविजन पर आके खाना पूर्ति की थी, आप सड़कों पर नहीं उतरे थे। क्या शिवम त्यागी सड़कों पर उतरे थे? सुब्रास्ता सड़कों पर उतरी थी? क्या कोई उतरा था? टेलीविजन पे ही आए थे ना। तो टेलीविजन एक माध्यम में अपनी बात पहुंचाने का, इसलिए हमसे ये मत अपेक्षा कीजिए कि सब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन शोएब जमई क्या इमाम बुखारी ने उस पे बोलेंगे क्योंकि आपने उनसे भी सवाल किया है। सुनिए, हम आपसे कोई हंगामे की उम्मीद नहीं कर रहे ना, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन गला काटने वालों की निंदा करोगे। हमें पता है हमारी उम्मीद क्या है, हमें पता है कि आप इनको कल लीगल एड दोगे जैसे जमीयत उलेमाए हिंद देता है आतंकवादियों को, हमें पता है। हम आपसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कानून से उम्मीद है। प्रॉब्लम यह है कि कानून में सरकार में कांग्रेस है, वो भी कुछ नहीं कर रही। शुभ रास्ता, एक एक करके शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, आप उनको शेल्टर देते हैं ना। शुभ रास्ता को मेरी आवाज नहीं जा रही है? शांत हो जाए ये लोग, पुरुष पहले शांत हो जाए तब तो बोलूं। जी नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है नैना। ठीक है शुभ रास्ता। एक तो मैं घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ जिस तरीके से आपका, जी नैना जी, आपके नाम को लेकर के नैनों से नैना मिलाकर मैं बात करता हूं करके, ये नेशनल टेलीविजन पर किसी एक एंकर का जिनका नाम नैना हो, उनके सामने इस तरीके की बात हो, किसी भी मूड में कहा गया हो, किसी भी तरह से किया गया हो, मैं इसमें घोर आपत्ति दर्ज करती हूं। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझसे कहा जा रहा है कि शुभरास्ता जी भी टेलीविजन स्टूडियो में आकर के बात करती है, नीचे ग्राउंड पे नहीं उतरती हैं। इसी शोएब जमई को किसी दूसरे चैनल पर मैंने चैलेंज किया था कि मैं जहानाबाद जा करके और पहुंचूंगी, उस व्यक्ति के उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहती, उसके गढ़ में जाकर जवाब दूंगी, और दिया था। इसी शोएब जमई के साथ बहस जब हुई थी तो सिर्फ जवाब ही नहीं दिया था, एंटी सीएए प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो मैंने सीएए के प्रो में बहुत सारी एक्टिविटीज ग्राउंड पे की थी। मैं एकमात्र ऐसी पैनल में बैठी हुई महिला हूं जिसने हर समय, चाहे वो गलती इधर की हो या उधर की हो, मैं बिना भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी टाइप की नौटंकी करके मैंने कभी भी स्टैंड नहीं लिया। चाहे वो सेंगर की आवाज हो या वो यति नरसिंहानंद की आवाज हो, जब जब इन लोगों को जरूरत पड़ी है, झड़प लगाते हुए, एक वोटर होने के नाते मैंने झड़प लगाया है। इसीलिए जितने लोग यहाँ पर पेचिश से शिकार बैठे हुए हैं, उनको मैं बोलूं, आज उनके मुंह से बकार नहीं निकलेगी अपने खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ बोलने की। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ नैना जी, क्योंकि आज पूरे टेलीविजन पर भरे सब जनता के सामने ही कह दिया गया, आपने टेलीविजन पर बोला, हमने भी टेलीविजन पर बोलकर खाना पूर्ति कर दी। ये कौन बदतमीज व्यक्ति है जो पीछे बोल रहा है? नाम शुभरास्ता है क्या इसका? एफिडेविट सबमिट करें कि मेरा नाम शुभरास्ता चेंज करवा लिया मैंने। क्यों दिक्कत होती है इस आदमी को मुझसे? अगर इसको दिक्कत है तो डिबेट में तय करे,
अरे शोएब जमाई, तुमसे पूछा गया सवाल, तेरा नाम शुभ रास्ता है, तू मॉडरेटर है इस शो का, शुभ रास्ता प्लीज सभ्यता के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आपको आवाज आ रही है असगर खान की है, ना कि शोएब जमाई की, लेकिन प्लीज शब्दों को ध्यान में रखते हुए प्लीज, लेकिन एक तरीके के साथ में सभ्यता के साथ में हम चर्चा करें और उसी तरह से आगे बढ़ाएं। असगर खान जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तब तो जवाब दीजिए। शुभ रास्ता के पीछे अगर आप बोलेंगे वो भी नाराज होंगी ना। एक कैमरा है, उस कैमरे के पीछे में कौन 4 लोग बात बोल रहे हैं, मुझे क्या पता, ये आपका काम है हैंडल करना पीछे से लोगों को। ठीक है मैडम, बताने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मौलाना कादरी, अब जरा एक बार फिर से चर्चा करते हैं उन ऑडियोज की। पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, ठीक है, अब वो एंकर को सिखा रहे हैं कि कैसे काम ठीक है शोएब जी, जब आपने नैना नाम पर शायरी पढ़ी तब भी मैंने बुरा नहीं माना, ठीक है भाई, ईद का पावन मौका है, मैंने उस चीज को भी बहुत अच्छे से स्वीकार किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, शुभ रास्ता हो या कोई भी हो। ठीक है, मौलाना अली कादरी, ठीक है शोएब जमाई, ठीक है, जब आपसे सवाल पूछूंगी आपके उस सवालों का जवाब मिला ना। मौलाना अली कादरी, मैं बार उन ऑडियोज का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने सबसे पहले कहा शुभ रास्ता प्लीज मुझे दूसरों से सवाल एक बार लेने लोगों के साथ पढ़े लिखों की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति कंडेम नहीं कर सकता वो व्यक्ति मुझसे सवाल पूछेगा, मैं इनकी सांसद हूं। मौलाना अली कादरी, आपने सबसे पहले कहा कि जो ऑडियोज वायरल हो रहे हैं आखिर उन ऑडियोज को रोकना चाहिए भाई, जो टाइम्स ऑफ भारत ने दिखाया उसे रोकना चाहिए। उन ऑडियोज को रोकने की जिम्मेदारी, ये सोचिए जब पूरे इलाके में सर्कुलेट हुआ तो मीडिया के पास पहुंचा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भाई ये ऑडियो मैं भेज रहा हूं सीधे न्यूज चैनल को भेज दिया, ये लोगों के पास में पहुंचा, लोगों की भावनाएं आहत हुई, उन्हें भड़काया गया। मैं बार ये पूछ रही हूं कि आखिर इस तरह से जो एजेंडा लोग चला रहे हैं, उन एजेंडे को संचालित करने वाले कौन है वो लोग, आखिर कितने ऐसे मौलाना हैं जो ऐसे लोगों को लगातार भड़का रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, कैसे रोकेंगे? रोकने की जिम्मेदारी किसकी है आखिर? नैना जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारे शिवम त्यागी साहब ने मुझसे कहा कि आप लोग इसको रोक रहे हैं, नुपुर शर्मा की वीडियो को आपने खूब फिराया, यानी कम्युनिटी ने। तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि ये वीडियो को फिराना इस्लाम की बेहुरमती है, मुसलमानों की बेइज्जती है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसी वीडियो को मत फिराओ। अब ये जो आज आप टाइम्स नाउ की जो बात कर रहे हैं मैडम, मैं सिर्फ टाइम्स नाउ की बात नहीं कर रहा हूं, आपके तो चैनल पर बताएंगे तो सारे देश को मालूम होगा ना कि क्या हमारे देश में चल रहा है। मैं वो लोगों को कह रहा हूं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इसको वायरल कर रहे हैं, इसको रोकने की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात, शिवम त्यागी साहब, आपसे बिलखुसूस मुखातिब हूं, आप एडवांस में बधाई ले लीजिए, राजस्थान में आपके पावर आपका आएगा, फिक्र मत कीजिए, लेकिन ये जो मामलात है इसको कंट्रोल कीजिए और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अभी भी आपने मौलाना कादरी मेरे सवाल की जवाब नहीं दिया। मेरा एक बड़ा एक सेकंड, मौलाना कादरी अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, आखिर इस तरह से ऑडियोज जब वायरल होते हैं एक के बाद एक, मुस्लिम कम्युनिटी में एकदम ऐसा लगता है बाढ़ सी आ जाती है, इतनी जल्दी तेजी से आग की तरह इस तरह की चीजें फैलती हैं, आखिर ये कौन है? शिवम, देखिए मैडम, स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बात करूं ना, और अगर साइबर से चीजें निकलवाई जाएं तो मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा को कम से कम करोड़ों में थ्रेट्स मिली होंगी, करोड़ों में, 52 नहीं शायद 152 देशों से थ्रेट्स मिली होंगी, और ये कहते हैं कि हमने कहा था कि इसको कंडेम करके रोका जाए। सर आप सुन लीजिए ना प्लीज, दूसरी सर आप रुक जाइए ना प्लीज, आई रिक्वेस्ट रुक जाइए। जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, मतलब एक महिला जिसको सर तन से जुदा से, सर प्लीज रुक जाइए। मौलाना साहब आप इतने सीनियर दिखते हैं लेकिन आपको तो बिहेव भी तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इतने 152 से ज्यादा देशों से एक महिला को सरतन से जुदा और बलात्कार की धमकियां मिली, और ये कहते हैं कि हमने कहा था मत फैलाइए। न्यूज चैनल का काम है न्यूज रिपोर्ट करना, अगर वो वीडियो में वो आदमी कहता ही नहीं, अगर सरवर चिश्ती सलमान चिश्ती ये कहता ही नहीं तो ना उसका वीडियो बनता, ना वो न्यूज पर आता। अब न्यूज चैनल न्यूज ही दिखाएगा
जाएगा? फिल्म तो दिखाने जरा कि चके चलिए भाई आज अक्षय कुमार की फिल्म दिखा देते हैं। दूसरी बात यह है कि यह जिम्मेदारी समाज के साथ पड़ती है कि अगर कोई गलत भाषा में आप बोल रहे हैं तो उसका वीडियो बनेगा भी और वो न्यूज चैनल पर आएगा भी और वो आना भी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जा सके, जेल में डाला जा सके और कुछ भी हो। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरी तो कोई सरकार नहीं है, लेकिन मौलाना साहब अगर आप मानते हैं कि वहां सरकार बदलने वाली है और बीजेपी आने वाली है तो आप खुश रहिए कि जब सरकार बदल जाएगी तो कम से कम 5 साल शांति रहेगी। इस तरीके से खुले नहीं घूमेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुआ, आपका शुक्रिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर समझनी चाहिए, जिस तरह से मौलाना एक्सपोज हो रहे हैं, शायद यही वजह है कि जिस एक्सपोजर की हम बात कर रहे थे, ये वीडियो सामने आ रहे हैं तभी पता चल रहा है कि नफरत की फैक्ट्री आखिर कहां पर कौन चलाता है, कैसे संचालित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो हिंदू दुकानदारों को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें डर है कि उनकी नफरत फैलाने वाली दुकान बंद ना हो जाए। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।